हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अभी तक तैयारी 1 से लेकर 3 में पूछे गए हैं तो सारे कवर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में देखिएगा हम लोग भारत का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ बनाती है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी है नेपाल के साथ, ऑप्शन सी है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है TRE 3 के प्राइमरी एग्जाम में, फिर TRE 2 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश के साथ। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। इसका लंबाई है 4096 किलोमीटर तथा नेपाल की है 1751 किलोमीटर के साथ सीमा लगती है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है 78.5 डिग्री पूरब में, ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री पूरब में, ऑप्शन सी है 87.5 डिग्री पूरब में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री। ये TRE 3 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारतीय मानव समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब में देशांतर रेखा को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में मूलतः एक भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में किसका भाग है? ऑप्शन ए है टेथिस का, ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी है पेंजिया का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? ऑप्शन ए है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी है लॉरेंसिया लैंड, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी है 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी है 83 मिलियन मील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 93 मिलियन मील। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है आइजोल, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइजोल। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम में राजस्थान में स्थित है, जैसलमेर। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में सबसे खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे स्वर्ग सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राज्यों की समान सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। 7 राज्यों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें से 7 देशों से स्थलीय तथा 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा करती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा है असम। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, मतलब कर्क रेखा किस क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है रांची का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मालवा का पठार। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर का पठार दक्षिणी हिस्से से गुजरता है। इनके लिए सबसे कम क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है चमोली, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। और यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बघेलखंड। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैदानी, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों से पूछा गया, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का कितना % हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है 30%, बी है 27%, ऑप्शन सी है 40%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई पवित्र नदियों प्रणाली को जन्म देते हैं जो हिमालय से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है केंद्रीय उच्च भाग, ऑप्शन बी है महान तटीय मैदान, ऑप्शन 4 है उत्तरी पर्वत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है। पहला है महान मैदान जो 43.2% है, केंद्रीय उच्च भूमि 27.7% है, पहाड़ियाँ 18.5% है, ऊंचे पर्वत 10.6% है। इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
केंद्रीय उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली पर्वत श्रेणी से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर से होकर राजस्थान दिल्ली तक जाती है। 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा का पठार अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है एवरेस्ट, ऑप्शन सी है K2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी K2 काकरो पर्वत। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन K2 के काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। 8586 मीटर यानी कि 28,159 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी की माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को कहते हैं। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंदागिरी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे सीताम्बा कोंडा और अरुम्मा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है लद्दाख। उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। ऑप्शन बी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से कौन से भारत के किस पठार से है? तो इसका ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक का पठार। मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली का ज्वालामुखी चट्टान और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नदी से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी है असम हिमालय, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है।
कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच का ही स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। अगला टॉपिक देखिएगा, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है सोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सोन नदी 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे ऊंचा डेल्टा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में है। केरल में शांत घाटी स्थित है, जिसे फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सुरु नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरु नदी। कारगिल सुरु नदी किनारे स्थित है। सुरु नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। इसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, बाल्टेरो हिमनद अवस्थित है। ये TRE 3 में 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है पीर पंजाल, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है काराकोरम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकोरम। बाल्टेरो हिमनद काराकोरम में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बाल्टेरो हिमनद पाक अधिकृत कश्मीर से गिलगित बाल्टिन क्षेत्र के बाल्टिस्तान क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला के रूप में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टेरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्रों तक है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी मकालू श्रेणी, ऑप्शन सी राजमौलिक पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाल श्रेणी। अमरकंटक एक पवित्र शहर एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुरम जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पे है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार है। गंगा का उद्गम गोमुख हिमालय में हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 2500 से 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है?
ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काली नदी। काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हस्ताक्षरित सुगौली के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारित किया गया। सुगौली कहाँ है? तो बिहार में है। चाप झील, ऑक्सबो झील जिसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है हिमनद, ऑप्शन बी है नदी घाटी, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी घाटियों में चाप झील पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। मैदानों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी के विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापकर झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए है मिथनकोट, ऑप्शन बी है तांदी, ऑप्शन सी अहमदपुर सियाल, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिथनकोट। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के टांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी है पेनानी, ऑप्शन सी पेरियार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पोनानी नदी। TRE 2 का ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट सेकेंड में। उपयुक्त में से दी गई नदियों में पोनानी भरतपुजा नदी का जलग्रहण सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण 5243 वर्ग किलोमीटर है। कालिंदी नदी का जलग्रहण 5179 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी है 30 मीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। 33 नंबर क्वेश्चन है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी पुनपुन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नारायणी नदी। नारायणी नदी को गंडक नदी भी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल, 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। सुवर्ण नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए है ओरमांझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी है हेहल, ऑप्शन बी नगड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नगड़ी। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका प्रमुख सहायक नदी राडू, काचू और खरकई है। 35 नंबर क्वेश्चन है।
जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुनियमित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है जोग शरावती, ऑप्शन बी है कपिल धारा कावेरी, ऑप्शन सी धुआंधार गोदावरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। गरसोपा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिंगो जिले में शरावती नदी पर स्थित दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लिखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर स्थित है। ज्ञात है कि लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है, जो कि अपने चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुबनगिरी, ऑप्शन बी बेलसिरी, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से होकर निकलती है, हिमालय के साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देश चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांको नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। और 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए दिया है चराई, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी वन उन्मूलन। तो इसका आंसर होगा वन रोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम है। ये ऑप्शन ये गलत दिया है, क्योंकि ऑप्शन बी होगा वन रोपण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 123वां, ऑप्शन बी 133वां, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 100वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 133वां। विश्व संसाधन संस्था के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में से 133वें स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा गया था, जो 15 दिसंबर को हुआ था। ऑप्शन ए है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, ऑप्शन बी है कोरोमंडल, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा,
अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कोरोमंडल में भारी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इस लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चन को पढ़ा है। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।